गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आर के तिवारी अपने चैनल लर्निंग लिटरेचर विद आर के में स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों के लिए WB8 के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, तो बिना देरी किए हुए चलिए इसको शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, WB8 वाज अ WB8 के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी हो तो ठीक है, नहीं हो तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इनके जो डेट ऑफ बर्थ है 30 जून, ठीक है, 30 जून 1865 है, ठीक है। इनका जन्म ही 1865 में हुआ था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये आयरिश पोएट माने जाते हैं, ठीक है। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इसलिए इनको आयरिश पोएट माना जाता है। इनके फादर का नाम था जॉन बटलर, ठीक है। मदर का नाम सूजन मैरी था, ठीक है। तो इसलिए जो पहला क्वेश्चन है, WB8 वाज अ क्या थे, एंग्लो आयरिश पोएट थे, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, WB8 हैज़ रिटेन अ पोएम द लेक आइसल ऑफ इन्सफ्री, वेयर इज़ इन्सफ्री सिचुएटेड, ठीक है। तो इन्सफ्री इनका जो सिचुएटेड है, ये जो लॉन्ग हिल है, इट इज़ सिचुएटेड इन लॉन्ग हिल, यहीं पर सिचुएटेड है, तो ये इनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पे सिचुएटेड है, लॉन्ग हिल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ईट्स लैंड ऑफ हार्ट डिजायर, ईट्स की लैंड ऑफ हार्ट डिजायर है क्या, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये है प्ले, ठीक है, एक ड्रामा है, लेकिन कैसा है, 1 एक्ट प्ले है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसा है, 1 एक्ट प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ईट्स आइडियाज़ ऑफ गुड एंड एविल, आइडियाज़ ऑफ गुड एंड एविल, देखिए ये क्या है, ये है कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन किसका है, एसे का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एसेज, ओके। नेक्स्ट, काउंटेस कैथलीन इज़ द ड्रामा रिटन बाय ईट्स, इन व्हाट लिंग्विस्टिक फॉर्म इट इज़ रिटन, ठीक है, इज इट रिटन, ठीक है। देखिए ड्रामा भी कई फॉर्म में लिखे जाते हैं, पोइट्रिक ड्रामा भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ड्रामा फ्री वर्स में भी होते हैं, ब्लैंक वर्स में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, प्रोज फॉर्म में है। कौन सा, काउंटेस कैथलीन किस फॉर्म में है, प्रोज फॉर्म में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ईट्स रेवरी ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, ठीक है, यूथ, ठीक है। तो ये क्या है, इसको अगर हम समझें तो इसका जो आंसर होगा, आप लोग देखिए, ये एक ट्रीटाइज है, लेकिन कैसा ट्रीटाइज है, ऑटोबायोग्राफिकल ट्रीटाइज है, ठीक है। ट्रीटाइज मतलब निबंध या लेख, ठीक, तो कैसा है, ऑटोबायोग्राफिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोएम नॉट रिटन बाय ईट्स, ईट्स के द्वारा कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है, तो देखिए ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस ये भी इनका लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रॉन्ज हेड भी इनका लिखा हुआ है, बैसिलेशन भी T.S. एलियट का है, लेकिन अनटाइटल्ड फील्ड जो है ये किसी और का वर्क है, इनका नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा सही हो जाएगा, बी, नॉट रिटन बाय ईट्स, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोएम रिटन बाय ईट्स, आप लोग जानते हैं, इसमें देख ही रहे हैं कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है, सबसे पहले तो यही सेकंड कमिंग, ठीक है, सेकंड कमिंग, इसमें ध्यान रखिएगा, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है, ठीक। आगे देखिए, 9th क्वेश्चन है, डॉट डॉट फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग टू हेयर द क्रिकेट सिंग, फ्रॉम विच पोएम आर दिस लाइन कोट्स, ये किस पोएम से हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए किसका है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लेक आइसल ऑफ इन्सफ्री की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट्स पोएम व्हेन यू आर ओल्ड इज़ एड्रेस्ड टू, ये इनकी वाइफ का नाम अगर हम जाने तो इनकी वाइफ का नाम क्या था, मॉड गोनी था, ठीक है। और ये जो पोएम लिखी गई है इन्हीं को एड्रेस है, कौन सी, व्हेन यू आर ओल्ड, ठीक, किसको एड्रेस है, हिज बिलीवेड मॉड गोनी, ठीक। व्हाट इज़ द थीम ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम की थीम जो है, इसको देखिए, बाइजेंटियम की थीम है इटर्निटी ऑफ लाइफ, क्या है, इटर्निटी ऑफ लाइफ। बाइजेंटियम एक होली सिटी है इनकी, ठीक है, बाइजेंटियम कैसी सिटी है, होली सिटी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, और ये इटर्निटी की ओर इंडिकेट करती है ये पोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्बल्स यूज बाय WB8 आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज क्योंकि ये जहाँ के रहने वाले थे उसी की थीम पर लिखा करते थे। ये कैसे पोएट थे, एंग्लो आयरिश पोएट थे,
चूँकि आयरिश पोएट थे तो आयरिश मैथोलॉजी से भी लेकर के चला करते थे, ठीक है। किस मैथोलॉजी से लेके चला करते थे? आयरिश मैथोलॉजी, ठीक। तो देखिए इसमें कौन सा है? दे आर टू इंट्रिकेट, गलत। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरिश मैथोलॉजी, ठीक है। तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आयरिश मैथोलॉजी से लेकर के चलते थे, चूँकि ऑब्सक्योर होती थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन। My fifth year had come and gone. I sat a solitary man in a crowded London shop, an open book, an empty cup on the marble table top. From which poem of its are these lines quotes? ठीक है, किस लाइन की हैं, किस पोएम की हैं? तो ये पोएम है वैसिलेशन, ठीक है। किससे है? वैसिलेशन से, ठीक। Wisdom is the property of the dead. Wisdom is the property of the dead. A sometime incomparable with life and power, like everything that has the stain of blood. ये किस पोएम की लाइन है? फ्रॉम विच पोएम ऑफ इट्स दीज लाइन कोटेड। तो इसको अगर हम देखें तो ये है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, द थ्री बुसेस की लाइन है। किसकी है? थ्री बुसेस की लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स प्रीमियरली क्या थे? इनको सिम्बॉलिस्ट माना जाता है, ध्यान रखिएगा। कैसे हैं? सिम्बॉलिस्ट हैं, ये सिम्बॉलिकल राइटर हैं, ठीक। थ्रो विंटर टाइम बी कॉल ऑन स्प्रिंग एंड दो थ्रो द स्प्रिंग ऑन समर कॉल एंड व्हेन द अबाउंडिंग हीज रिंग एंड व्हेन द अबाउंडिंग हीज रिंग डिक्लेयर दैट विंटर्स बेस्ट ऑफ ऑल। फ्रॉम विच पोएम आर दिज लाइन्स कोटेड? किस पोएम की लाइन है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो इनकी पोएम है, एक है व्हील, क्या है? कौन से? व्हील। इसी पोएम से ये लाइन ली गई है। व्हाट इज ईट्स इन द सेवन वुड, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जो सेवन वुड है क्या? सेवन वुड की, ये जो सेवन वुड दिया गया है, सेवन वुड ये कलेक्शन है, किसका है? पोएम का कलेक्शन है, ठीक है। किसका कलेक्शन है? पोएम्स का कलेक्शन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट्स हैज़ रिटन अ पोएम ही विशेस his beloved were dead. What is the mood in which this poem is written? ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि ये किस पोएम मूड में ये लिखी गई थी, ठीक है। तो ये लिखी गई थी, ये जो पोएम है वियरीनेस लिखी गई थी, वियरीनेस मूड में, ठीक है। इन अ मूड ऑफ वियरीनेस, ठीक है। यहाँ पे ये देन एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ईस्ट्स द टावर? जो W.B. ईट्स की जो पोएम है टावर, ये इनकी नैरेटिव पोएम है, लेकिन कैसी नैरेटिव पोएम है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पोएम है टावर, द टावर, लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ईट्स पोएम कूल पार्क, क्या है? कूल पार्क, ठीक है, इज़ रिलेटेड विद द पोएट्स एसोसिएशन विद, ठीक है। किससे संबंध बताता है इनका? पोएट्स एसोसिएशन विद लेडी ग्रेगोरी, ठीक है। किसका है? इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेडी ग्रेगोरी से एसोसिएशन बताता है, विद पोएट है, ठीक है। एसोसिएशन विद लेडी ग्रेगोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, ठीक है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, द बेस्ट लैक ऑल कन्वेंशन, ठीक है। बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity, surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand, ठीक है। तो कहाँ से लाइन दी गई है? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड कमिंग वैसे भी आ रहा है, तो ये लाइन है सेकेंड कमिंग की, ठीक है। all changes changed utterly, a terrible beauty is born, the above line are taken from, कहाँ से ली गई है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये ईस्टर की लाइन है। किसकी है? ईस्टर 1916, इनकी एक पोएम है, ठीक है। ये पोएम है, ये ध्यान में रखिएगा, पोएम ईस्टर 1916, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे सी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर आइज डिस्ट्रॉट, हर्ट आर नॉट हैड अ गिफ्ट बट हर्ट आर earned, द अबव लाइन आर टेकन फ्रॉम। ये जो पोएम है ये कहाँ से ली गई है? ये लाइन कहाँ से ली गई? अ प्रेयर फॉर माई डॉटर की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ सर्टेन दैट फाइन वीमेन ईट अ क्रेजी सैलेड विद देयर मील, ठीक है, वेयर बाई द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन, द अबव लाइन आर टेकन फ्रॉम। कहाँ से ली गई है ये लाइन? ठीक है,
तो ये क्या है, ये भी प्रेयर फॉर माई डॉटर से ली गई है। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ठीक है, ये किस कहाँ की लाइन है, ये सेलिंग टू बाइजेंटियम की लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाइजेंटियम होली सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। All women taught upon an idle man. Although their children need a rich estate, no man has ever lived that had enough of children's gratitude or women's love. ये किस पोएम की लाइन है? The above line are taken from. ठीक है, एक पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ ईट्स इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन हिक एंड इल। ठीक है, हिक एंड इल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये किस पर कन्वर्सेशन किस पोएम में है? तो ये जो पोएम है वो है ईगो डोमिनिस्टस। ठीक है, ईगो डोमिनिस्टस। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका। हु रोट एन इंट्रोडक्शन टू द सेकेंड एडिशन ऑफ टैगोर सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स, गीतांजलि। तो गीतांजलि का किसने इंट्रोडक्शन लिखा था? तो गीतांजलि का इंट्रोडक्शन भी W.B. येट्स ने ही लिखा था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।